दोस्तों, कोरोना संक्रमण और भारी बारिश के बीच 23 जनवरी 2022 को दोनों पालियों की यूपीटीईटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रिपोर्ट जारी की शासन के माध्यम से, जहाँ पर पूरी जानकारी दी गई कि प्राथमिक स्तर पर कुल 2532 और प्राथमिक स्तर से कुल जो परीक्षा केंद्र थे वो यहाँ पर 1733 यहाँ पर बनाए गए थे। वहीं पर देखिए परीक्षार्थियों की संख्या भी बताई गई है कि जो प्राथमिक स्तर में है वो 12,91,627 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 10,73,302 अभ्यर्थी यानी कि 83.09% अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचा गया। वहीं पर उच्च प्राथमिक में 8,73,552 में से 7,48,810 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, यानी कि 85.72% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपना प्रतिभाग किया। तो ये कुल लगभग 84.15% अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए, यानी कि दोनों परीक्षाओं अगर मिलाया जाए तो 21,65,100 यहाँ पर 79 के आसपास अभ्यर्थी थे, लेकिन 18,22,112 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए, यानी कि लगभग 84.15% अभ्यर्थियों ने कोरोना संक्रमण के बीच में भी परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर समाचार पत्रों में विभिन्न तरह की खबरें हैं, तो एक एक करके हम यूपीटीटी की जो परीक्षा हुई है उसको देख लेते हैं। जैसे कि गणित के प्रश्नों ने छात्रों को उलझाया, ऐसा आया हुआ है, और हिंदी के जो प्रश्न थे वो छात्रों को सरल लगे हैं। ठीक है, ये देखिए एक यहाँ पर परीक्षार्थी हैं, कई परीक्षार्थियों ने अपनी बातें कही हैं। सुनीता जी हैं, इन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा वाला जो पेपर था वो आसान था। यह पेपर बहुत अच्छा गया। गणित के कुछ सवाल बहुत कठिन रहे। संस्कृत के साथ ही कुछ सवाल हिंदी मनोविज्ञान के प्रश्न भी कठिन लगे। कुछ लोगों के माध्यम से देखा भी गया है कि ये जो पेपर आया था कल का, ये 2017 का उठाकर लगभग रखा गया। हाँ, करीब करीब 103 प्रश्न 2017 पेपर से सेम उठा के रख दिए गए हैं और कुछ नए प्रश्न यहाँ पर शामिल कर दिए गए। तो जिन भी छात्रों ने पुराने जो भी सॉल्व पेपर थे उनको अगर रिवाइज़ किया था तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपडेट रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों के जो उत्तर थे उनको पता होगा। वहीं पर आप देखेंगे कि पूर्णिमा त्रिपाठी इन्होंने कहा कि गणित में लगभग हर तरह के मुश्किल सवालों की बौछार रही। पर्यावरण के प्रश्न में पारिस्थितिकी व पर्यावरण के प्रश्नों की अधिकता रही और कुल मिलाकर अच्छा पेपर हुआ है। उम्मीद है पास हो जाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे छात्रों ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। और फिर बहुत सारे छात्र ऐसा भी रहे हैं कि परीक्षा के कारण उनको पहुँचने में 5 मिनट 10 मिनट की देरी हुई है, जिसके कारण उनको केंद्रों में अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे छात्रों ने हंगामा भी किया है। बहुत सारे केंद्रों में ऐसा हुआ कि वहाँ पर अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाने पर अंदर भी किया गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, इसके कारण से देरी हुई। वहीं पर यहाँ पर जो बसों को लेकर फ्री सेवा थी, तो बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर फ्री सेवा भी की। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखने को मिले सोशल मीडिया पर, जहाँ पर बसों के माध्यम से, कंडक्टर के माध्यम से छात्रों को नीचे उतार दिया गया, उन्हें फ्री में यहाँ पर जो आगे का एकदम यात्रा है वो नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोरोना का जो संक्रमण था उसका डर तो था ही, लेकिन छात्र पूरी संख्या में उपस्थित हुए, तो कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए उस डर को गायब करते हुए छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए। देखिए कई सारे छात्रों ने और अपनी यहाँ पर बातें कही हैं कि पेपर बहुत अच्छा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से डर लग रहा था, क्योंकि परीक्षा में भीड़ के बीच जाना पड़ता है, इसलिए परीक्षा के दौरान मास्क नहीं उतारा। गणित को छोड़कर अन्य विषयों में कोई दिक्कत नहीं आई। रविंद्र कुमार, यानी कि लगभग सभी प्रश्न जो भी थे वो सरल पाए गए, छात्रों का कहना है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि छात्रों का कहना था कि कोरोना का खौफ दरकिनार करके 18 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं वो परीक्षा देने यहाँ पर पहुँचे थे। हर चीज़ की सख्ती होने के बाद, इतनी कड़ाई होने के बाद भी 3 लेखपाल और 8 सॉल्वर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, टीटी में नकल कराने के लिए ये बिहार से बुलाए गए थे 8 सॉल्वर। पकड़े गए लेखपाल एक ही बैच के थे, 2 तो गोरखपुर में तैनात थे। तो इस तरह की है। और वहीं पर बहुत सारे ऐसी भी जानकारी मिली कि 80-80 हज़ार रुपये में यह तय किया गया था कि 80,000 रुपये पड़ेंगे और इनको पेपर पास कराया जाएगा। तो ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं, मतलब इतनी सख्ती के बाद भी की गई। फिलहाल ये चीज़ें हो नहीं पाई। एसटीएफ ने पकड़ ली हैं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर फर्जी पेपर को वायरल किया गया, तो वो भी चीज़ें से यहाँ पर कुछ चल नहीं पाया, हर तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर पेपर सकुशल संपन्न हुआ इस बार।
अभी हमने आपसे बताया था और देखिए आप समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें आई हैं कि यूपीटीटी 2017 के प्रश्न से रिपीट हुए थे अधिकांश प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कई, और यहाँ पर युवा मंच ने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कार्यवाही करने की मांग भी की है, क्योंकि जो प्रश्न है वो रिपीट हुए हैं। तो जिस कारण से छात्रों के यहाँ पर ज़्यादा पास होंगे, तो जो भी है वहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि प्रश्न पत्र रिपीट होने से मामले में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं में सवाल घुमा फिराकर ही पूछे जाते हैं। पूर्व में जो प्रश्न परीक्षा में आए होते हैं वह बाद की परीक्षा में प्रश्नों में शामिल किए जाते हैं, जो सबके लिए समान होते हैं। उन्होंने आरोप को गलत बताया, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। एक बयान जारी किया गया जब इस तरह के यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है कि रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया। बहुत सारे छात्रों का यह भी कहना है कि जब परीक्षा पत्र यानी कि प्रश्न पत्र को रिपीट ही करना था, तो इस 2 महीने का जो बीच में 2.5 महीने का समय लिया गया, क्यों लिया गया? जब रिपीट ही करना था तो बहुत पहले ही परीक्षा को करा देना चाहिए था। अगली अपडेट है छात्रवृत्ति को लेकर। अगर आप छात्रवृत्ति के लिए डाटा आपने अपलोड नहीं करवाया है तो आज अंतिम तिथि है। आप जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी छात्रवृत्ति के लिए जो डेटा है वो अपलोड करवा दें, क्योंकि ये अंतिम अवसर है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो सोमवार को जो छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल है वो अंतिम रूप से यहाँ पर खुला हुआ है जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से, और उन्हें बताया भी गया है कि आज अंतिम दिन है। आप देख सकते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं नारायण सिंह, उन्होंने बताया है कि सोमवार को छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल पर छात्रों को डेटा अपलोड करने का अंतिम तिथि है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो भी छात्र प्रयागराज के हैं व अन्य हैं, फिलहाल जो गोरखपुर से अपडेट है वो अपने डेटा को अपलोड करवा सकते हैं। अगली अपडेट है रेलवे बोर्ड से, और रेलवे भर्ती जोन वाइज कराए कंप्यूटर टेस्ट। यहाँ पर छात्रों का कहना है कि 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाई कराया जाने की मांग की गई है। 15 जनवरी को आरआरबी द्वारा एनटीपीसी का परिणाम जारी किया गया था और इसी पर छात्र मांग कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पावर पर जो कैटेगरी का रिजल्ट पर सवाल था उठाने वाले CBT 1 में कंप्यूटर बेस्ड के स्क्रीनिंग टेस्ट में 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाई कराए जाने की मांग यहाँ पर की गई है। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के जेएम प्रमोद कुमार को अभ्यर्थियों ने पत्र भेजा। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार CBT 1 में 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाना है, लेकिन एक ही अभ्यर्थी को कई समूहों में क्वालिफाई कराकर उन्हें अलग अलग अभ्यर्थी माना गया है। तो इससे अन्य जो छात्रों का चयन होना था वो यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 20 गुना के बजाय 4 से 5 गुनाओं का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसलिए छात्र मांग कर रहे थे कि इसको थोड़ा सा बदलाव किया जाए, इस परिणाम में बदलाव किया जाए, ताकि जो खामियां हैं वो सुधर सकें। पीएम को भी पत्र लिखा गया था, आला थ्रू यहाँ खामियां बताई गई थी, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। छात्रों ने बहुत आंदोलन भी किया था, ट्वीट पर करोड़ों ट्वीट हुए, लेकिन कोई भी बोर्ड की तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। फिलहाल 14 या 15 तारीख से इसका जो अगला कार्यक्रम है CB2 का वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। कोरोना के कारण छात्र मांग कर रहे हैं कि Tier 2 परीक्षा स्थगित कर दी जाए। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की जो परीक्षा है Tier 2 की, जो कि 28 और 29 जनवरी को प्रस्तावित है ग्रेजुएट लेवल की, उसे छात्र मांग कर रहे हैं कि इसे स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है और इस परीक्षाओं में लगभग लाखों की संख्या में छात्र उपस्थित होते हैं। फिलहाल SSC बोर्ड की तरफ से अभी ऐसा कोई कार्यवाही करने का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, ऐसी कोई घोषणा होती है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अगली अपडेट है प्रयागराज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे ही खुलेंगे PhD में दाखिले पर प्रवेश के लिए जो यहाँ पर निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के साथ कॉलेजों में जो भी फंसी प्रक्रिया है उनको तुरंत शुरू किया जाएगा, ऐसा निर्णय ले लिया गया है। अगली अपडेट आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, काउंसलिंग के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। नीट UG इसके बाद सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो जो भी यहाँ पर छात्र केंद्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट UG के तहत मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित काउंसलिंग में पंजीकरण के लिए सोमवार यानी कि आज अंतिम तिथि है और छात्र रात लगभग 11:55 तक अंतिम रूप से पंजीकरण और फीस का भुगतान कर सकते हैं।